हाय एवरीवन। आई गेस कि आप सभी ने अपना आंसर की कहीं ना कहीं से मिला लिया होगा। मुझे थोड़ा टाइम लग गया इसको प्रिपेयर करने में, क्योंकि आई थॉट कि जो आंसर की मैं आपको दूं वो मोस्टली एरर फ्री हो। मेरी कोशिश ये है कि जो यूपी पीसीएस रिवाइज्ड आंसर की लाता है उस तरीके से इस की को प्रिपेयर किया जाए। एंड एक दो क्वेश्चन ऐसा है जहाँ थोड़ा डाउट है, नहीं तो मोस्टली चीज़ें करेक्ट हैं। हम इस पेपर को एक बार डिस्कस कर लेंगे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ये बताना कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। मैं वहाँ एक पोल क्रिएट करूँगा। आप पोल में ये चूज़ करना कि इस आंसर की से आप कितना स्कोर कर रहे हो, सो दैट हम लोग एक प्रोबेबल कट ऑफ तक पहुंच सकें। ऑल्सो जो लोग यूपीएससी दे रहे हैं वो भी इस पेपर को एक बार देख लें। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो डायरेक्टली एग्जाम में ना पूछा जाए, बट उससे आपको ट्रेंड पता चल जाएगा, उससे आपको थोड़ा थीम पता चल जाएगा कि आजकल क्या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में चल रहा है। क्योंकि मुझे लगता है जो यूपी पीसीएस का पेपर होता है वो थोड़ा थोड़ा यूपीएससी के करीब होता है। बहुत ज़्यादा करीब नहीं होता, बट कंपेयरिंग टू अदर स्टेट पीसीएस आपको कुछ यूपीएससी का टच मिल जाएगा। सो दैट्स वाई ये डिस्कशन आप एक बार देख लेना। नाउ लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपका था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू यूपी। फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 12.8% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ स्टेट, एंड द सेकंड वन इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ जौनपुर, गाजीपुर एंड बलिया हैव नो फॉरेस्ट लैंड। दूसरा भी गलत है एंड पहला भी गलत है, क्योंकि 12.8% यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा 6.15%। तो इसका आंसर बी है, नीदर वन नॉट टू। ये पेपर का सेट बी है। इसके बाद देखो सेकंड वन, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर दोज एनर्जी सोर्सेज डेट आर। इसका आंसर बी हुआ, रिन्यूएबल एनर्जी। देखो यहाँ पे नाम से पता चलता है ये नॉन कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल आप कौन से हो गए, जो कि फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस होते हैं। कोल एनर्जी जो होता है वो आपका कन्वेंशनल होगा, बट नॉन कन्वेंशनल आपका सोलर हो गया, विंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, which among the following translated 300 volumes of Sanskrit book collected by Firoz Tughlaq during the campaign of Nagarkot? The correct answer is B, Azizuddin Khan. Fourth one, what is the theme of International Day for Eradication of Poverty 2022-23? इसका करेक्ट आंसर डी है, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ पॉवर्टी? चार यहाँ पे दिया है, दो ही सही है, एक है एब्सोल्यूट, दूसरा है रिलेटिव। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए, ओनली 1 एंड 2। जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होता है बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि आपकी हाउस होल्ड इनकम इनसफिशियंट है बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करने में, आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। और वहीं रिलेटिव पॉवर्टी जो होता है वो बेसिकली होता है कि आपकी हाउस होल्ड इनकम जो है वो 50% लेस है एवरेज मीडियम इनकम से। एंड जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होता है उसको हम पॉवर्टी लाइन से मेजर करते हैं, बाकी जो रिलेटिव पॉवर्टी होता है उसको हम गिनी कोफिशिएंट से मेजर करते हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? पहला है इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, दूसरा है इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो दोनों सही है, पॉपुलेशन ग्रोथ का भी इफेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी इफेक्ट जो है पॉपुलेशन ग्रोथ पे होता है। पता है, अगर आपने यूपीएससी का या फिर यूपी पीसीएस का मेंस का क्वेश्चन देखा होगा, वहाँ पे एक बार पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पॉवर्टी जो है वो ग्रोइंग पॉपुलेशन का कॉज है या फिर ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी का कॉज है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था पहले, बाद में इसको यूपी पीसीएस में रिपीट किया गया। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर सी होगा, बोथ 1 एंड 2। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको सेट करना है। पहला दिया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, दूसरा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड एनेक्टेड, थर्ड है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मेट। इसका करेक्ट आंसर बी है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मिली थी 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद आपका फर्स्ट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड एनेक्टेड 26 नवंबर 1949, लास्ट में डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 26 जन 1950। तो 4 1 2 3। इसके बाद देखो यहाँ पे मैच करना है, इसमें सिर्फ आपको एक पता होता। मैंने आपसे कहा था कल, आपको याद होगा शायद, कि जो अजम्पशंस रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं और जो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन है, ये तीनों बहुत इजी हैं और इनको आप आराम से कर सकते हो। इस बार का पेपर आप देखोगे तो आपको मिलेगा काफ़ी क्वेश्चन, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मिलेगा, आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी काफ़ी मिलेंगे, और जो मैच द कॉलम है उसमें आप एक भी सही पकड़ लेते तो राइट आंसर तक पहुंच जाते। 8 में आपको पता होता है कि जो डेंगू है वो वायरस से होता है, तो बी का होता 1, बी का 1 बी में दिया है, तो करेक्ट आंसर आपका बी है। बाकी आपको पता होता ना पता होता नो मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे भी मैच करना था बुक एंड कॉन्टेक्स्ट, क्या उस बुक में लिखा गया है, क्या कॉन्टेक्स्ट है। इसका करेक्ट आंसर ए है, यहाँ कोई लॉजिक नहीं है, सिंपली आपको पता होता तो आप कर लेते। ये वैसे वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है, बहुत टफ है ये। नेक्स्ट देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। असर्शन दिया था पॉपुलेशन कंट्रोल इज नेसेसरी टू मेंटेन द एनवायरनमेंट ऑफ कंट्री,
रीज़न दिया था ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन द एनवायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन। मतलब बड़ा एब्जर्ड है, पढ़ के ही पता चल रहा है कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन से एनवायरमेंटल बैलेंस कैसे मेंटेन होगा। तो रीज़न आपका गलत है, असर्शन सही है, बी सही हो गया, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। Which among the following organization was responsible for throwing bomb at Viceroy Lord Hardinge in Delhi? पहले कई बार इंडिविजुअल का नेम पूछा है बट यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा है, तो इसका सही आंसर डी हो गया, अनुशीलन समिति। रास बिहारी बोस ने बॉम्ब फेंका था और इसको दिल्ली कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, 1912 में हुआ था। Who among the following has been named as Prime Minister of New Zealand in January 2023? सही आंसर सी है, क्रिस हिपकिंस। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? इसका सही आंसर डी है, न्याय स्कूल ऑफ थॉट के प्रोपोनेंट जो है वो गौतम है। बाकी वैशिका के कन्नड़ मुनि थे, उत्तर मीमांसा के व्यास थे, मीमांसा के जैमिनी थे। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन वाज द सेंसस वर्क डन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इसका सही आंसर ये है 1871 में, लॉर्ड मायो के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, विथ रेफरेंस टू स्कीम वाइज एलोकेशन इन 2023-24 यूनियन बजट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिक्लाइन हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन एलोकेशन ऑफ मनरेगा। सेकंड है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ग्रोथ हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन एलोकेशन ऑफ जल जीवन मिशन। यहाँ पे पहला करेक्ट है, दूसरा रॉन्ग है, क्योंकि जो हाईएस्ट ग्रोथ है वो रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में देखा गया है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, ओनली वन। नेक्स्ट, इन Feb 23 इंडिया बिगेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर प्लांट वॉज इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज? द करेक्ट आंसर इज डी, तुमकुरू कर्नाटका। क्वेश्चन 17, इसमें थोड़ा डाउट है, यहाँ पे पोएटिस और कंपोजिशन के बारे में पूछा है, सी और डी में से कोई एक सही है। जितना मैंने रिसर्च किया मुझे इसका आंसर सी मिला, बाकी आप बताना अगर आपको कहीं और इसका एग्जैक्ट आंसर मिलता है तो। ऑल इलेक्शन टू पंचायत आर कंडक्टेड बाई, सी इसका आंसर है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट वन, विथ रेफरेंस टू रिकमेंडेशन ऑफ अशोक मेहता कमेटी ऑन पंचायती राज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट है, द 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज शुड बी रिप्लेस्ड बाई 2-tier सिस्टम। ए ब्लॉक शुड बी फर्स्ट पॉइंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन अंडर पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल। पहला सही है, इन्होंने कहा था 3 tier को बदल के 2 tier कर देना चाहिए, बट दूसरा गलत है, यहाँ ब्लॉक नहीं डिस्ट्रिक्ट होगा। इनका ये बोलना था कि डिस्ट्रिक्ट जो है वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो गया, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ यूपी इज नॉट इंक्लूडेड एज वेन्यू फॉर 11 मीटिंग ऑफ 200 सेशन ऑफ G20? तो यहाँ पे आगरा भी था, वाराणसी भी था, ग्रेटर नोएडा भी था, बट कानपुर नहीं था, तो सही आंसर हो गया इसका बी, कानपुर। 21 देखो, चरक संहिता इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स एंड सेक्शन? करेक्ट आंसर इज 120 चैप्टर्स एंड 8 सेक्शंस। क्वेश्चन 22, ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी चैम्बर? करेक्ट आंसर 4 है, 2 ऑट्रियम होता है, 2 वेंट्रिकल होता है। नाउ हाउ मेनी रेलवे स्टेशन हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर मॉडर्नाइजेशन अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम इन यूपी? इसका सही आंसर है 149। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज mRNA वैक्सीन यूज्ड अगेंस्ट कोविड-19 वैक्सीन? तो मॉडर्ना जो है वो mRNA वैक्सीन है। जो यूपीएससी वाले हैं वो ये देख लें कि बाकी जो वैक्सीन है इंक्लूडिंग इंडिया में जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर की गई है वो किस पे बेस्ड है। इन 1918 द यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा वॉज फॉर्म्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर? इसका सही आंसर है इंद्र नारायण द्विवेदी। कुछ लोग सहजानंद सरस्वती पे भी कंफ्यूज थे, बट इनका बहुत बाद में फॉर्म हुआ था। करेक्ट आंसर आपका ए है। विच ऑफिसर वॉज नोन एज भागदू ड्यूरिंग वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन? द करेक्ट आंसर इज रेवेन्यू कलेक्टर। यहाँ पे देखो, यहाँ मैच करना था, सिर्फ आपको इसमें एक पता होता और बहुत फेमस है, आर्टिकल 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। बाकी आपको पता ना होता तब भी आप इजीली कर लेते। आर्टिकल 324 बहुत फेमस है, आर्टिकल 280 बहुत फेमस है। 324 आपका इलेक्शन कमीशन का हो गया, मतलब ए जो है वो आपका 4 हो गया, A4 सिर्फ डी में दिया है तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फाइनेंशियल सेक्टर इन द यूनियन बजट 23? सही आंसर इसका डी है, फिजिकल डेफिसिट ऑफ 3.5% ऑफ GSDP अलाउड फॉर स्टेट। बाकी सारे स्टेटमेंट जो हैं गलत है। 20 ईयर यहाँ पे नहीं होगा, 50 ईयर्स होगा। और जो बजट एस्टिमेट है वो 55 लाख करोड़ नहीं है, 45 लाख करोड़ है। बाकी जो फिजिकल डेफिसिट है उसका टारगेट है 4.5% ना कि 5.5%। मिलिंद पन्हो इज़ अ फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन किंग मिलिंद एंड बुद्धिस्ट सेंट। तो वो कौन से बुद्धिस्ट सेंट थे? नागा सेंट थे, सी आंसर इसका। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ ऑथर द बुक स्पेयर? द करेक्ट आंसर इज प्रिंस हैरी। नाउ क्वेश्चन 31, और सेशन बोला है 12 चीता अराइव्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया इन Feb 23। रिस्टोरिंग चीता पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड टू बी प्रायोरिटी फॉर इंडिया। दोनों सही है और 8 जो है वो एक एक्सप्लेन करता है, तो इसका आंसर सी होगा। यहाँ देखो, विथ रेफरेंस टू दीकिन यूनिवर्सिटी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला बोला है इट विल बी द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी टू एंटर इंडिया एज इंडिपेंडेंट कैंपस। सेकंड है इट इज़ बिंग सेटअप इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र नहीं होगा, गुजरात होगा। बाकी पहला सही है, ओनली वन। नेक्स्ट,
G20 के लोगो के बारे में पूछा है। पहला है कि द लोगो हैज़ लोटस इन 7 पेटल्स। सही है ये, कई बार आपने लोगो देखा होगा। और वो जो 7 पेटल्स है वो 7 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट वुमेन स्पीकर इन लोकसभा। इसका सही आंसर है मीरा कुमार। 2009 में इनको अपॉइंट किया गया था, 15th लोकसभा की ये वुमेन स्पीकर थी। क्वेश्चन 35, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे अबाउट सर्विसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखो यहाँ पर नॉट पूछा है, कई लोग यहीं पे गलत कर दिए होंगे कि करेक्ट पूछा है कि नॉट करेक्ट पूछा है। इसका सही आंसर डी है, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2030 तक का टारगेट नहीं है, 2027 तक की बात की गई है। इसके बाद यहाँ पे पेशवास को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। इसका सही आंसर ए है 1 2 4 3। 1 क्या है, बालाजी विश्वनाथ। 2 है बाजीराव 1। 4 है माधवराव 1। 3 है नारायण राव। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ यूक्रेन। इसका सही आंसर सी है डोनेस्टक। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो ट्रू है क्योंकि जो ओशन सैलिनिटी होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न पे सबसे मैक्सिमम होता है, क्योंकि यहाँ पे सन जो होता है वो ओवरहेड होता है और जिसकी वजह से यहाँ पे रेट ऑफ इवापोरेशन काफ़ी हाई होता है, स्काई जो होता है काफ़ी क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 39, हु ऑथर द बुक द चैलेंजेस ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी। द करेक्ट आंसर इज गुन्नार मिंडल। नाउ विथ रेफरेंस टू ईवी रामास्वामी नायकर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला है ही पार्टिसिपेटेड इन एनसीएम। दूसरा है ही लेफ्ट कांग्रेस इन 1925। दोनों सही है, बोथ 1 and 2। नाउ in December 2022, New Zealand passed the world first law to ban smoking for next generation. New Zealand goal is to be smoke free by 2025. Plane of which airline crashed in Nepal in January 23? तो ये थी एयरलाइन जो कि काठमांडू से पोखरा जा रही थी। What was the India rank in the World Greenhouse Gas Emission 2022? तो 10th रैंक है। नेक्स्ट देखो आप, a geographical unit that collect, store and release water is called watershed. ज्योग्राफी में आप कई बार पढ़े होंगे वाटरशेड डेवलपमेंट। आप ऐसा कुछ मैप देखे होंगे ना, अलग अलग जगह से रिवर्स आ रहे हैं और यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो यही जो है ये पूरा जो है वो वाटरशेड है। नेक्स्ट वन, विथ रेफरेंस टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट को कैसे बनाया गया है। पहला बोल रहा है इंडिया रैंक ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैज़ अपग्रेडेड फ्रॉम 130 in 2020 to 132 in 2022। और सेकेंड बोल रहा है इंडिया रैंक ऑन SDI हैज़ स्टिप्ड फ्रॉम 113 in 2020 to 132 in 2022। मतलब जो स्टेटमेंट है वहीं आपको पता चल गया कि एक स्टेटमेंट जो है वो सही है, एक गलत होगा। इसका करेक्ट आंसर बी है ओनली 2। आप ऐसे भी समझ सकते थे, यहाँ पे अपग्रेडेड लिखा है, 130 से 132 जा रहा है तो अपग्रेड नहीं हो रहा है, डाउनग्रेड हो रहा है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टोटल आउटले इन यूनियन बजट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट को 20% मिला था, स्टेट शेयर को 18% मिला है, डिफेंस को 8%, बस सब्सिडीज़ को यहाँ पे 7% है, ना कि 9% है। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, यहाँ पे पॉपुलेशन थियरीज है और उसके प्रोपाउंडर्स हैं। सारी चीज़ें हो सकता है आपको ना पता हो, बट एक जो थियरी है काफ़ी फेमस थियरी है, वो है माल्थूसियन की थियरी। ये पॉपुलेशन और फूड सप्लाई के बीच में रिलेशन बताते हैं कि जो पॉपुलेशन है हमारा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ रहा है, बट जो फूड सप्लाई है, जो एग्रीकल्चर आउटपुट है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ रहा है। तो नेचर जो है वो कुछ टाइम बाद इसको मैनेज करने के लिए, इसको एकोमोडेट करने के लिए कुछ पॉजिटिव चेक्स करेगी इन द फॉर्म ऑफ फेमाइंस और डिजीज़। यहाँ पे डी का आप 2 मैच करते तो डी का यहाँ पे 2 हो जाता, डी का यहाँ पे 2 हो जाता, आपका बी जाता, आपका डी जाता, जो करेक्ट आंसर है वो सी होता। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। डी है नेपेंथीज। नेक्स्ट है द रिवर सिचुएटेड अलॉन्ग बॉर्डर बिटवीन USA एंड मैक्सिको, द रियो ग्रांड। डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। पासेज और स्टेट्स दिया है, तो नीति पास जो है उत्तराखंड में है, ये सही है। बाकी आघिल पास जो है लद्दाख में है, माना पास उत्तराखंड में है और दीपू पास जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 51, ट्रॉपिक लेवल आर फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन। आपने ये डायग्राम तो देखा होगा, यही आपका ट्रॉपिक लेवल है। इसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे बेसिकली एलोकेशन की बात किया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च को 2980 करोड़ मिला था, ये आपका गलत हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को 89115 करोड़ एलोकेट किया गया था, बी सही है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को 86,175 करोड़ एलोकेट किया गया था और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 7200 करोड़। इसके बाद विथ रेफरेंस टू द पोस्ट ऑफ सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला बोला है कॉमन पोस्ट मे बी क्रिएटेड फॉर सेक्रेटेरिएट ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट हैज़ राइट टू रेगुलेट द सर्विस कंडीशन ऑफ सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑफ ईदर हाउस ऑफ इट। तो दोनों सही यहाँ पे, डी बोथ 1 and 2। Question 54, on 25 December 2022, which of the following countries extended mandatory military services for one of those male who were born after 1 Jan 2005? आंसर इसका ताइवान होगा, डी। Question 55,
हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवल ऑल द लाइफ्स यू विल नेवर लिव्ड? इसका सही आंसर ए है, अनुराधा रॉय। विच टाइप ऑफ वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डायप्थेरिया? टॉक्सॉइड। सी। क्वेश्चन 57, द एक्वेटिक प्लांट कॉमनली यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर इन द वाटरलॉग राइस फील्ड इज अजोला। ए है इसका। नेक्स्ट वन इज आश्वासन दिया है, द प्रेसिडेंट कैन रिकमेंड टू द पार्लियामेंट टू चेंज द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट आफ्टर सीकिंग व्यूज ऑफ कंसर्न लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट ऑन सब्जेक्ट विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। आश्वासन सही है। रीजन दिया है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। आर भी सही है, बट जो आर है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसका सही ए है, बोथ आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट वन 59, लाफिंग गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। विच वॉज द लीडर ऑफ रिबेलियन इन बरेली उत्तर प्रदेश 1857? तो खान बहादुर खान। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ आर्टिकल 20? तो प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर, सी हो गया। विथ रेफरेंस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए है, अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। करेक्ट। सेकंड बोल रहा है, अटॉर्नी जनरल कैन बी रिमूव थ्रू द सेम प्रोसेस एज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये गलत है, अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट कभी भी रिमूव कर सकता है। तो 2 गलत हो गया आपका। द करेक्ट आंसर इज डी, ओनली 1। क्वेश्चन 63, बाई विच ईयर द टारगेट ऑफ पॉपुलेशन स्टेबिलिटी हैज बीन फिक्स्ड इन इंडिया? ईयर 2045। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शेड्यूल इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसका सही आंसर ये होगा, बाकी सारे जो हैं वो करेक्टली मैच हैं, बट जो 9 शेड्यूल है उसमें यह है कि कोई भी स्टेट का या फिर सेंटर का लॉ अगर से हम लोग शेड्यूल 9 में डाल देते हैं तो उसको कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो ये आपका 9 शेड्यूल हो गया। नेक्स्ट वन यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और किससे रिलेटेड है मैच करना था। द करेक्ट आंसर इज डी, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल सिल्क? इसका सही आंसर डी है, नाइट्रोजन। क्योंकि जो नेचुरल सिल्क होता है उसमें आपको फाइब्रोइन मिल जाएगा, सेरिसिन मिल जाएगा एंड इसमें जो है नाइट्रोजन होता है, क्योंकि ये एक अमाइनो एसिड है। और आपको पता होगा कि जो सिल्क है वो बेसिकली प्रोटीन होता है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस द फाइनेंस मिनिस्टर नदीम जहावी वॉज सैक्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट इन Feb 23 बाई द ब्रिटिश PM ऋषि सुनक? सी आंसर है, टैक्स स्कैंडल। द इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर इज बिंग सेटअप इन विच स्टेट? हरियाणा। बी। माउंट न्यूमैन इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? सी है, आयरन ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी? ए है आपका वॉलंटरी सोशल सर्विसेज। 71, विथ रेफरेंस टू द पुरान्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला बोल रहा है, इन्फॉर्मेशन अबाउट मौर्यन डायनेस्टी इज फाउंड इन विष्णु पुराण, वायु पुराण थ्रो लाइट ऑन गुप्ता गवर्नेंस सिस्टम। दोनों सही है, बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन 72 देखो, यहाँ पे स्कीम और ईयर को मैच करना है। सब कुछ सही है बट सी जो है गलत है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रनबन मिशन जो है वो 2016 में आया था, ना कि 2015 में। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट डू वी कॉल बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर? इसका बी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन ही है। क्वेश्चन 74 देखो आप, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू इशू रिट्स लाइक हेबियस कॉर्पस, मैंडेबस, प्रोहिबिशन, क्योर ऑन सेशुरी which is appropriate for the enforcement of fundamental right. Parliament may by law empower any other court to exercise within its jurisdiction the power given to Supreme Court. तो कौन सा करेक्ट है? दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट वन, द निसार सैटेलाइट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसरो एंड नासा है, नासा और इसरो को मिला के इसको निसार बनाया गया है। नासा हो गया, यहाँ पे इसरो हो गया। इसके बाद राम गंगा रिवर ज्वाइन गंगा एट कन्नौज एंड रिवर बेतवा ज्वाइन यमुना एट प्रयागराज। पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि रिवर बेतवा जो है वो यमुना को हमीरपुर पे ज्वाइन करता है, ना कि प्रयागराज में। तो सी हो गया, ओनली 1। क्वेश्चन 77 में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है, किस क्रोनोलॉजी से इन्वेडर्स जो है इंडिया में आए थे? तो सबसे पहले ग्रीक आए थे, फिर शाकाज आए थे, फिर कुशानाज आए थे। सी इसका सही आंसर है। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द सिस्टम ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंस विथ 120 मेंबर्स वॉज क्रिएटेड? बी है, एक्ट ऑफ 1919। क्वेश्चन 79, which of the following hormones is secreted by beta cell of islet of Langerhans of pancreas? Insulin। C। which of the following element is not noble gas? यहाँ पे तीनों नोबल गैस है, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड रेडॉन, बट एक्टिनियम नहीं है। बी गलत है। विथ रेफरेंस टू द पोप बेनेडिक्ट 16 हु डाइड रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला है, ही वॉज अ नेटिव ऑफ जर्मनी। दूसरा है, ही वॉज द फर्स्ट पोप टू रिजाइन इन 600 ईयर्स। तो दोनों सही है इसका, बोथ 1 एंड 2। बहुत ही फैक्चुअल स्टेटमेंट है ये। क्वेश्चन 82, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? इसका सही बी है, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। नेक्स्ट वन इज द जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग? सी है, वाटर। जाइलम जो है वाटर के लिए और फोलम जो होता है वो फूड के लिए होता है। आप याद कर सकते हो, जो फोलम में है ना
वो ओ आता है, ओ से आप फूड याद कर लो क्योंकि फूड में भी ओ आता है। बाकी जो बचा हुआ जाइलम है वो वाटर के लिए है। वेयर वॉज सुदर्शन प्रहार आर्मी एक्सरसाइज कैरिड आउट इन दिसंबर 2022? बी है राजस्थान। टू होम डज द क्रेडिट गोज फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोकोनट एंड शुगर कैन एग्रीकल्चर इन फिलीपींस? तो सी है स्पेनिश एंड अमेरिकन्स। 86 देखो रिवर्स दिया है, प्लेस ऑफ ओरिजिन है, इसका सही सी हो गया। यमुना का यमुनोत्री सबको पता है, एंड कृष्णा का महाबलेश्वर, गोदावरी का नासिक एंड महानदी का शिहावा। नाउ यहाँ माउंटेन्स दिया है, कंट्री दिया है, इसका सही डी होगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। क्वेश्चन 88, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक एंड कंट्रीज इज नॉट करेक्टली मैच्ड? यहाँ पे बाकी सब करेक्टली मैच्ड हैं, बस सी गलत है। ओनेगा रशिया में है ना कि कनाडा में है। क्वेश्चन 89 देखो, हु हैज़ रिटन द बुक फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस? बी है बिमल जलान। क्वेश्चन 90, with reference to representation of UP in parliament, which of the following statement is correct? UP has 31 seat allotted for Rajya Sabha, 80 member of Lok Sabha are elected for UP। दोनों सही है, both 1 and 2, और काफ़ी नोन फैक्ट है ये। With reference to Captain Hawkins, which of the following statement is correct? पहला है he came to India in 1611 as an envoy to James I। पहला आपका गलत है, 1611 नहीं 1608 है। दूसरा he was very well versed in Turkish language, सी सही है, only 2। नेक्स्ट, जननी सुरक्षा योजना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ए है रिडक्शन इन मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। क्वेश्चन 93, द रेजिग्नेशन लेटर बाय जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एड्रेस टू? ए द प्रेसिडेंट। विथ रेफरेंस टू यूनियन फाइनेंस कमीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फाइनेंस कमीशन हैज़ अ चेयरमैन एंड 6 मेंबर, 6 नहीं 4 मेंबर होगा, पहला गलत हो गया आपका। दूसरा, इट सबमिट इट्स रिपोर्ट टू नीति आयोग, ये भी गलत है, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करता है, तो नीदर 1 नॉर 2। हंगुल डियर इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन 96, विथ रेफरेंस टू कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट वन इज इन लेजिस्लेटिव काउंसिल देयर मे नॉट बी मोर देन 1/3 मेंबर ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। द काउंसिल ऑफ स्टेट मस्ट हैव एटलीस्ट 40 मेंबर इन इट। तो दोनों सही है, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट वन, टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक वॉज रिफाइंड एंड डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पर कोड? इसका सही आंसर सी है, मोहम्मद शाह। 98, with reference to election of vice president of India, which is declared void by Supreme Court of India, which of the following statement is correct? The act done by him as vice president before such declaration are considered valid, और यहाँ बोला invalid। देखो दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता था, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकता था, इसका सही आंसर जो है वो ओनली 1 है। उसके बाद यहाँ पे आर्कोलॉजिकल साइट दिया है और लोकेशन दिया है, करेक्ट आंसर इसका सी होगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। नेक्स्ट वन, with reference to SCO Film Festival 2023, which of the following statement is correct? The SCO Film Festival is being held during India presidency of Shanghai Cooperation Organization। Second है SCO Film Festival will showcase the film from SCO countries। तो D है इसका, both 1 and 2। Next है, which of the following statement is correct about laterite soil? तो पहला सही है, this soil is developed in areas with high temperature and heavy rainfall, but 2 गलत है, ये poor नहीं होगा, ये rich होगा in iron oxide and aluminum। So the correct answer is D, only 1। Which among the following provisions part of constitution is not correctly matched? तीनों सही मैच है, बट ट्राइब्यूनल जो है वो पार्ट 14A है, ना कि पार्ट 11 है। नेक्स्ट देखो आप यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज डेजर्ट को अरेंज करना है, इसका सही आंसर बी हो गया 1 4 2 3। क्वेश्चन 104, एज पर सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स रिलीज इन दिसंबर 2022, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टॉप 3 पोजीशन इन वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस? इसका ए होगा पौंडीचेरी, लक्षद्वीप एंड गोवा। क्वेश्चन 105, यहाँ देखो पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है, दूसरा गलत है। दूसरा बोल रहा है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इज प्रोड्यूस्ड टू इन्फॉर्म दी क्वाड्रेनियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिव्यू डिलिब्रेशन एट UN जनरल असेंबली वंस एवरी क्वार्टर। तो ये आपका गलत हो गया, ये सही हो गया। द करेक्ट आंसर इज ओनली 1। इसके बाद असर्शन दिया है द प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। रीज़न दिया है अ बिल पास्ड बाय 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। दोनों सही है, और जो आर है एक एक्सप्लेन करता है, बी सही है इसका। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वाज लास्ट? सबसे लास्ट कौन सा था? ये है आपका होम रूल मूवमेंट, ये 19 हुआ था। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। खिलाफत जो है वो 27 अक्टूबर 1919 में हुआ था। और मुपल्ला रिवॉल्ट जो है 1921 में हुआ था। सही आंसर हो गया डी, मुपल्ला रिवॉल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट? इसका सही आंसर बी है, पेस्टिसाइड। नेक्स्ट वन, द एजेंडा 21 ऑफ रियो समिट 1922 इज रिलेटेड टू? बी एस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन 110, डिजर्ट ड्वेलिंग एनिमल्स आर कॉल्ड जेरिकोल एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल, फोजोरियल एनिमल एंड आर्बोरियल एनिमल। यहाँ देखो ना, जेरिकोल एनिमल जो है वो सही है।
आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़े होते तो मरुदीमत जानवर, मरु मतलब रेगिस्तान होता ही है, इसका सेंसर ए हो जाता आप हिंदी पढ़े होते तो भी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी? ए है देवप्रयाग। सी विच इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ? बी आयोडीन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ग्राम सभा? तो ए सी डी तीनों सही है, बट बी जो है वो गलत है। इट्स पावर आर डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये गलत है, क्योंकि ग्राम सभा को जो भी पावर मिलती है वो स्टेट लेजिस्लेचर से मिलता है। इसके बाद देखो एग्जाम्पल ऑफ लोटिक इकोसिस्टम, इसका सेंसर आर है। लोटिक और लेंटिक दो टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, जहाँ पे वाटर मूव करता रहता है वो आपका लोटिक हो गया, और जहाँ स्टैग्नेंट होता है वो आपका लेंटिक हो गया। What was the name of female regiment constituted as a part of आज़ाद हिंद फौज by नेताजी सुभाष चंद्र बोस? बी है रानी झांसी रेजिमेंट, और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वॉज कमीशन इनटू इंडियन नेवी इन Jan 23? तो INS वागीर। ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हड़प्पन कल्चर इज इंडिकेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? आलमगीरपुर। विथ रेफरेंस टू PM गति शक्ति स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? यहाँ पे पहला रॉन्ग है। PM गति शक्ति स्कीम जो है वो 2022 में लॉन्च नहीं किया गया था, 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। बाकी स्टेटमेंट 2 जो है बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 119, इन विच ईयर मिड डे मील स्कीम वॉज रीनेम्ड एज PM पोषण स्कीम? 2021। डी। क्वेश्चन 120, विथ रेफरेंस टू एल नीनो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एल नीनो इन्वॉल्व्स अपीयरेंस ऑफ वार्म करंट ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू इन ईस्टर्न पैसिफिक। Second, this warm current increases the temperature of water in Peruvian coast by 10 डिग्री सेल्सियस, thereby increasing the amount of plankton। या इंक्रीज नहीं डिक्रीज होता है। करेक्ट आंसर बी है, ओनली वन। इसके बाद शिव समुद्रम एंड कलपक्कम आर रेस्पेक्टिवली इंपॉर्टेंट फॉर, तो शिव समुद्र जो है वो हाइडल पावर है और कलपक्कम जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2023-24, हाउ मेनी स्किल इंटरनेशनल सेंटर आर टू बी सेटअप? तो डी आंसर इसका 30। फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया सिचुएटेड एट जामनगर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सब कुछ सही है, बट जो बी है हमीदा बानू बेगा, वो वाइफ ऑफ हुमायूं है, ना कि अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 125, इन नेशनल पार्क जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मेंटेन्ड बाय इन सिटू कंजर्वेशन। दो टाइप का कंजर्वेशन होते हैं, एक इन सिटू होता है, दूसरा एक्स सिटू होता है। जब आप उसी सराउंडिंग में किसी चीज़ को कंजर्व करते हो तो वो इन सिटू होता है, बट जब भी आप जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए उसकी सराउंडिंग को चेंज करते हो तो वो एक्स सिटू होता है। फॉर एग्जाम्पल जू हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गया, ये सारे एक्स सिटू हैं। क्वेश्चन 127, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर, डी है इसका, पॉल्यूशन एसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए हम लोग BOD यूज़ करते हैं। एक होता है BOD, एक होता है COD। आप देख लेना केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। असर्शन, द तमिलनाडु कोस्ट रिमेन ड्राई ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन। रीजन दिया है, तमिलनाडु कोस्ट इज सिचुएटेड पैरेलल टू बे ऑफ बंगाल ब्रांच of southwest monsoon and it lies in the rain shadow area of Arabian Sea branch of southwest monsoon during season। तो A R दोनों सही है, एंड R जो है बहुत ही अच्छे से A को एक्सप्लेन कर रहा है। आंसर इसका A हो जाएगा। विथ रेफरेंस टू जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? पहला बोला आर्टिकल 109 प्रोवाइड फॉर जॉइंट सिटिंग, 2 बोल रहा है स्पीकर प्रिसाइड जॉइंट सिटिंग। देखो यहाँ पे दूसरा सही है, क्योंकि आर्टिकल 109 नहीं 108 होता है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, जो हिंदी में है ना, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे आर्टिकल 109 दिया ही नहीं है। अब आप यही देखो कि 1 साल का टाइम मिलता है एंड स्टूडेंट्स के करियर का सवाल है, ऐसे मिसप्रिंट होता है, 1-2 क्वेश्चन सही, कोई अंदर होता है कोई बाहर होता है। अब देखो आयोग इसका क्या समाधान निकालता है, इंग्लिश वाला सही मानता है या फिर क्वेश्चन डिलीट करता है। क्वेश्चन 130 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम प्रोग्राम इज़ नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड इट इज़ अ उत्तर प्रदेश प्रोग्राम? तो डी है इसका, गंगा एक्सप्रेसवे। क्वेश्चन 131, natural resources should be used by present generation in such a way that if there is a minimum degradation of natural resources then what kind of development would be called? तो इसका आंसर बी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन ही आपने ऊपर देखा होगा। इस बार यूपी गवर्नमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट से बहुत प्यार है, 3-4 क्वेश्चन आपने देख लिया होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आया था। नेक्स्ट वन, हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन फ्रीडम फाइटर वॉज नॉट एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट? सही इसका आंसर शांति घोष है, सी। Which of the following provision is a part of both directive principle of state policy and fundamental duties? तो D है इसका, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, दोनों का पार्ट है DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट कंट्रीज इज नॉट करेक्टली मैच्ड? C, D, B तीनों सही मैच है, बट इगारका जो है वो रशिया में है, ना कि चाइना में है। क्वेश्चन 135, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशियली परमिटेड द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑल द ऑफिशियल पर्पजेज फॉर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। D, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज रिलेटेड टू यूपी? तो सिर्फ पहला स्कीम यूपी से रिलेटेड है, ओनली वन। बाकी मातृ शक्ति उद्यमिता स्कीम हरियाणा का है, कौशल्य मातृत्व स्कीम छत्तीसगढ़, स्त्री निधि स्कीम आंध्र प्रदेश तेलंगाना।
चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ सिचुएटेड है? चंदौली। विच इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन हैज़ बीन इलेक्टेड एज मेयर ऑफ लंडन बोरो ऑफ साउथवर्क फॉर सेकेंड टाइम? सुनील चोपड़ा। सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? यहाँ प्लेस ऑफ रिवोल्ट दिया 1857 का, और कब रिबेलियन स्टार्ट हुआ था? तो सही आंसर इसका ए हो गया। बाकी सारे करेक्ट हैं बट ये करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट वन, व्हाट कॉज विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर? सी। कोरियोलिस फोर्स। When did the Water Prevention and Control of Pollution Act was enacted? 1974. With reference to mineral resources, which of the following statement is correct? Lithium inferred resource have been found in Riyasi district of Jammu Kashmir. ये सही है. India is import dependent on many minerals like lithium, nickel, cobalt. ये भी सही है. Both 1 and 2. Ozone layer absorbing ultraviolet radiation exist in which of the following atmospheric layer? B है stratosphere, और इसको हम लोग good ozone भी कहते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेटेड टू अचीव बाय 2030? बी है स्पेस रिसर्च. इसके बाद वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फेब को. क्वेश्चन 146, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय ILO. बी. हु कंपोज द गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनिंग सॉन्ग नाटू नाटू? MM कीरावानी. ये भी काफ़ी फेमस था. आई गेस आपने इनका स्पीच भी सुना होगा. Among the following, which country had declared to remove British monarch from its central bank currency on 2 Feb 2023? टी है ऑस्ट्रेलिया. विच अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ कश्मीर एबॉलिश जजिया एंड काउ स्लॉटर? डी. जैनुल अबिदीन. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी रिवर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो तीनों करेक्टली मैच है बट डी गलत है. प्राणहिता जो है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, ना कि महानदी की. तो सही आंसर उसका हो गया डी. सो मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है एंड साथ में जो ऑप्शन गलत है वो क्यों गलत है ये भी मैंने आपको बता दिया है. इसके बाद आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके मैं वहाँ पे एक पोल क्रिएट करूँगा. उस पोल में आप पार्टिसिपेट करो और आप बताना कि इस आंसर की से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं. देखो, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे पेपर थोड़ा टफर साइड लगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन देख के आप नहीं बता सकते हो कि पेपर इजी है कि टफ है. कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी इजी हैं और वो बहुत आराम से हो जा रहा है, और काफ़ी लोग सिर्फ उस क्वेश्चन को देख के ये बोल रहे हैं कि पेपर इस बार बहुत ईजी आया था और आराम से हो जाता. बट ऐसा नहीं है. जो कट ऑफ रहती है उसको क्लियर करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. तो इसीलिए आप घर पे बैठ के या फिर अपने कंफर्ट जोन में बैठ के पेपर को देखोगे तो पेपर की डिफ़िकल्टी ऑलमोस्ट हाफ हो ही जाती है. आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के किसी क्वेश्चन को टिक करते हो तो उस टाइम पे बहुत कुछ स्टेक्स पे लगा होता है. सो आप एक बार मैच कर लेना एंड आप पोल में पार्टिसिपेट कर देना. मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा.